है जैसा माता पिता हैं, है ना। उन्हें अच्छे से खाना दो, अच्छे से पानी दो, अच्छे से उनका सेवा करो, बुढ़ी मूर्ति होई गे। और माता पिता का सुबह सुबह नित उठ शीस दिहा चरणनमा भक्ति अमर पद मांगो, वो अमर भक्ति है। आप देख पा रहे हो पीछे भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और सुना भी जाता है कि यहाँ जंगली जानवरों का आतंक रहता भी है। हालांकि अभी आबादी क्षेत्र बढ़ने की वजह से थोड़ा कम हो गया। वह कहे थे मोको कहाँ ढूंढे बंदे मत तेरे पास में, अब खोजी हो तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में। अच्छा, वो तलाश करे वाला तो अंदर बैठा है, पूर करे वाला तो अंदर बैठा है ना। तो कहाँ जाओगे, वही पूर करता है। ये पत्थरा पूजे में कोई पूर नहीं है, ये दिखावटी पूजा है। अच्छा, हाँ, भक्ति के हिसाब से जो इन्होंने, कोई कहने का मतलब इनके पास कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है। हाँ, लालच नहीं है और भक्ति के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। बड़े 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 जटाधारी नहीं बना सकता है। ये जंगल अघोर जंगल में हमा के यहाँ सबरी चला चला के यहाँ को हमारो और दासी नहीं रहा। हम श्री रामपुर से आए हैं। चली गड़ेगा सत्य गुरु जी का झंडा, यहाँ पखंडा ना चली दाता बंदगी साईं सरकार के अंदर। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का दास, कोशिश कर रहा हूं धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के दर्शन करा रहा हूं। आज इस यात्रा में संतों के दर्शन की जगह आज आपको एक साध्वी के दर्शन करा रहा हूं। वो माता जी, जैसे कि कहा जाता है, मैंने सुना है कि इस माता जी वो जैसे देख पा रहे हो इस चित्रकूट के घनघोर जंगल में, जहाँ जैसे आप देख पा रहे हो पूरा चारों तरफ से पहाड़ है और दूर दूर तक जैसे आप देख पा रहे हो बिल्कुल भी वीरान है, कोई शहर नहीं है, कोई जैसे आप देख पा रहे हो पीछे भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और सुना भी जाता है कि यहाँ जंगली जानवरों का आतंक रहता भी है। हालांकि अभी आबादी क्षेत्र बढ़ने की वजह से थोड़ा कम हो गया। और लेकिन माता जी बच्चापन से साध्वी है, बच्चापन से। बड़ी बात ये और है, सारे पंथों से ऊपर उठ के, सारे देवताओं से ऊपर उठ के बात करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की हम बात करते हैं, इन तीनों देवताओं से ऊपर उठ के उनकी सत्संग रहेगी। तो कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ ये भी सुनने आए हैं, कम से कम ये मान चलिए 2000 से मतलब 23 या 24 साल से इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरे। तो कोशिश करूँगा और माता जी के दर्शन कराऊँगा। लेकिन यहाँ पर एक दिन हमारा बिना लाइट के, बिना सुविधा के रहना मुश्किल हो जाता है। वहाँ इन्होंने 25 साल से इसी जंगल में, हालांकि यहाँ पानी के स्रोत के लिए मुझे कुछ एक कुंड दिखाई दे रहा है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुंड है क्या पानी का? एक मुझे पानी का स्रोत दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हम संत देखते हैं या साध्वी माता जी रहती है तो पानी का स्रोत अवश्य होना चाहिए। और अभी तो खाली है ये, लेकिन सूख गया है। पानी का स्रोत बना जिससे बारिश के मौसम से वो पहाड़ का पानी यहाँ कुछ दिन तक रुक जाता है। यही स्रोत है, ज़्यादा तो नहीं। अभी बारिश है नहीं तो खाली रहेगा, लेकिन बारिश होने पर ये थोड़ा भर जाता है, जिससे कि कुछ दिन पानी चल जाता है। ये है कि अपना पर्सनल बनाते हैं, जैसे बावड़ी बोलते हैं, छोटी सी बनाई हुई है वो अपने इस कुटिया के निमित्त के जैसे। और मैं आपको कि जिन माता जी के हम दर्शन करवा रहे हैं भक्तों को भारतवर्ष से, तो ये सुना है कि जंगल में इस पहाड़ पर 25 वर्षों से इसी जगह स्थान पर है। 25 वर्ष से तो यहाँ जो ये माता जी रह रही हैं, माता जी बहुत अच्छी हैं, अपने गुरु का निर्माण करती हैं, अपने गुरु को जो है बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा शाखा चले, हमारा आइन बंदगी का शाखा चले। और यही उनकी तमन्ना है। कोई भी यात्री आए हमारे दरबार में, उनके लिए जो है अच्छा स्वागत किया जाए, अच्छा लिया जाए, उनको अच्छा वातावरण उसको बताई जाए, ज्ञान दिया जाए, बस यही उनकी तमन्ना। जैसे कि महाराज आपने बहुत सारे संतों को देखा है, बहुत सारे साधुओं को देखा है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन छू जाता है कि ये चीज़ अलग है सबसे। हाँ। तो माता जी में ऐसा क्या आपको गुण लगा जो सबसे अलग लगा? हाँ। सबसे अलग इनकी जो भक्ति है, बड़ी सूक्ष्म। अच्छा। हाँ, भक्ति के हिसाब से जो इन्होंने, कोई कहने का मतलब इनके पास कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है। हाँ, लालच नहीं है और भक्ति के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। महाप्रसाद के दर्शन करा रहा हूँ, संतों की कुटिया से जो प्रसाद बन रहा है उसके दर्शन करा रहा हूँ। और उस साथ ही साथ ये कह सकता हूँ एकदम दुर्लभ दर्शन जो मैं करवा रहा हूँ, किस प्रकार माता जी यहाँ पर बाटी बना रही है। और बाटी के जैसे आप देख पाएंगे, मयूर भाई से निवेदन करूँगा और बताइए। और जैसे कि बाटी बना रही है, हालांकि और
ये बरका क्या बना रहे हैं वो? बर्ता? हाँ, वो चोखा। चोखा बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये आटा, सूखा आटा मिल रहा है? हाँ, ये वह है, सतुआ है। सत्तू? हाँ, सत्तू डाल के या बनाए थे। अच्छा, सत्तू डाल के बनाए। हाँ हाँ। तो माता जी जैसे कि रोजाना इसे कच्चे चूल्हे में बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, गैस चूल्हा है या नहीं है? आमरे नहीं आ गया चूल्हा। गैस चूल्हा नहीं है? हाँ जी, हम यहीं में बनाए थे। अच्छा। हाँ। अगर बारिश आ जाए तो उस दिन क्या होता है फिर? अब भीतर बनाए थे वो वाले कमरा में। ऐसा रखते हो कि अंदर लकड़ी कुछ? हाँ, लकड़ी वकड़ी यहीं ताकि धुई ले थी, वही में बनाई थी, खाई थी। अच्छा। और उसको हुआ गहन सभाई तो वह का हुआ बनाए थे, खाई थी, खवावा का। अब जैसा जनता आएगा तो अब चाहे पानी बरसे चाहे पत्थर पड़े। हाँ, अब यही में हमारा यह गैस चूल्हा है हमार। यही गैस चूल्हा है? यही गैस चूल्हा है। माता जी कह रहे हमारा तो यही गैस चूल्हा है। हाँ। और मयूर जैसे आपको एक बार दिखाएगा नज़दीक से बाटी, जैसे आपको पता चल रहा होगा, जैसे पक जाती है तो अपना फट जाती है माता जी। हाँ हाँ हाँ, यह देखो ये कैसा फट गया। हाँ, यह। अच्छा, ये पकी हुई है उधर? हाँ हाँ, ये पकी हुई है भाई। ये मत दबी रही तो गरम रही। अच्छा, इसमें दबी रहेगी तो गरम रहेगी? गरम रही। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ ज्ञान होना चाहिए भाई। नहीं, सही। हर क्षेत्र में ज्ञान की आवश्यकता है। हाँ, ज्ञान है तो खाना खाने में भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और ज्ञान न हो तो खाना कैसे होई? बताओ पहले। सत्य है। आते पर संतन के माँ। तो यही तो कहा जाता है कि कौनो चीज में ज्ञान चलत है। सबसे ज्यादा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार यही चलेगा। जैसे कि माता जी कह रहे हैं हर क्षेत्र में ज्ञान, विवेक और बुद्धि की आवश्यकता और विचार, और विचार भी होने चाहिए। सुविचार, अच्छे विचार होने चाहिए। अच्छे विचार होना चाहिए। बात बड़ी बात है कि अच्छे विचार भी होने चाहिए। होना चाहिए। ऐसे नहीं कि विचार नकारात्मक हो, नेगेटिव विचार हो, वो भी नहीं हो। और मयूर जैसे अभी माता जी पूरा आटे से एक बार बना रहे, किस प्रकार सत्तू डाले वो देखना। मेन तो वो देखेंगे जो टिक्कड़ बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसी समय एक ये जो लोया बनाते हैं, उसके बाद इसमें सत्तू डालते हैं। ये सत्तू रेडीमेड लाते हैं या बनाते हैं आप? हाँ, बना के नहीं आवा है, चेला लोग लाए हैं। अच्छा। हाँ, और हम कहाँ बनाए बे हैं जंगल में। अच्छा। हाँ, तो मसाला सब डावा है, नून मिर्चा। इसका क्या फायदा है? अगर इसको नहीं डाले तो क्या होता है? अब जैसे यह डाले से एमा कुछ स्वाद आ जाते, ज्यादा स्वाद आ जाता है। हाँ। अच्छा, यह मतलब। और इसको मतलब सत्तू बट्टी कहते हैं ना? हाँ, बाटी चूर। ये बाटी है, वो चोखा है। अच्छा, बाटी चोखा। हाँ। और हालांकि राजस्थान में दाल बाटी बनाते हैं हमारे। अच्छा। दाल बनाते हैं इसके साथ। हमारे यहाँ दाल बाटी प्रसिद्ध है। हाँ, तो हमारी कही थी बाटी चोखा चलते हैं यहाँ। बाटी चोखा चलते हैं माता जी के। और जैसा ये आलू भुने है ना? हाँ, आलू है। आलू भून दिए। आलू अब उन्हें का भूंजे का है। अच्छा, बैंगन को भून। हाँ। अच्छा। और बैंगन में ये भरा है क्या? इन महानी लहसुन है। अच्छा। हाँ, अब तेल लगा देवे तो बढ़िया पक जाये अच्छे से। बैंगन में लहसुन भरा है, जिससे कि इस लहसुन भरने से क्या होगा माता जी? यह बात न करी, बादी होता है ना। अच्छा, बैंगन बादी करता है। और लहसुन डालने से बादी नहीं करेगा। ना नुकसान करी, चाहे जितना खाना खाओ। तो माता जी जैसे कि कहीं ऐसे कहते हैं ना, लहसुन नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है। अरे वह तिरगुणहा आहे, हम तिरगुणहा थोड़ी आहे, हम तो दाता पंथी हैं। अच्छा। हाँ जी, ये तिरगुणहन के राय है। हाँ, वो कहीं है लहसुन न खाओ, प्याज न खाओ। देश का ढोंग करत है। अरे जाऊन फल आवा है, जामा है तो वही खाए के तो आवा है। हाँ, वो ढोंगा करत। वो ढोंग करत। हाँ, हम ढोंग वाले थोड़ी हैं, हम तो वो मालिक सबके अंदर बैठा है। जी माता जी। हाँ, सबके अंदर कोई नहीं माता जी, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि आपके प्रसाद भी बनता रहे और साथ में सत्संग भी चलता रहे। मैं तो दोनों ही कहा। जैसे माता जी ने एक बड़ी बात कही, जो ज्यादातर दिखावा करते हैं या ज्यादातर ढोंग कर रहे हैं, वो ढोंग में कुछ नहीं। वह कहे थे मोको कहाँ ढूंढे बंदे माँ तो तेरे पास माँ।
और खोजी हो तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में। अच्छा। वो तलाश करे वाला तो अंदर बैठा है, पूर करे वाला तो अंदर बैठा है ना। तो कहाँ जाओगे? वही पूर करता है। ये पत्थरा पूजे में कोई पूर नहीं है, ये दिखावटी पूजा है। ये जो मालिक सबके अंदर बैठा है, मानव से जबर कौनो देवता नहीं है? बोलो, मानव से जबर कौनो देवता है? माता जी जैसे कि एक आपने बहुत सुंदर बात कही। एक बात बताऊं, जैसे कि अभी जो मूर्ति पूजन कर रहे हैं या कोई कर रहे, तो उनको क्या पूजन करना चाहिए आपकी दृष्टि से? उसको पूजना यह है जैसा माता पिता हैं, है ना, उन्हें अच्छे से खाना दो, अच्छे से पानी दो, अच्छे से उनका सेवा करो। बुढ़ी मूर्ति होई गे और माता पिता का सुबह सुबह नित उठ शीश दिहा चरणनमा भक्ति अमर पद मांगो। वो अमर भक्ति है, वो अमर भक्ति। हाँ, आशीर्वाद दिन सत की बानी सबके पास में बैठा है। सत वाली बानी सबके पास में बैठा है। वो बानी निकल गए तो स्वान हो जाता है। बात का मानो है ना। तो माता पिता से जबर कौनो देवता नहीं है। हम जो चेला हमार बनत हैं उन्हें यह कही थी कि ऐसा है भाई कि हम यह तीन लोग का हम देवता तो मानित नहीं। अच्छा, अब तुम्हें हम चेला बना लीन तो अपने माता पिता का दोनों पुरानी कहानी जैसा चेला बना लीन। तो सती के बारे 3 देवता हैं। सती के बारे 3 देवता हैं और पति के बारे 2। माता पिता है, उनका आशीर्वाद लो, अच्छे से उन्हें खवाओ पियाओ, पानी पोषक सब कुछ सेवा करो, है ना। और सती के बारे एक पति ईश्वर है और सास ससुर देवता हैं। जैसे कि कहते हैं माता जी के अगर सास ससुर देवता तो उनके माता पिता फिर जैसा उनके माता पिता हैं, जैसे ससुराल आई मुँह रोड़ के आई कि नहीं, तो वह निहू हो के रहे, जबरा बन के ना रहे। हाँ, कि जबरा बन के रहे, तो वह मतलब है, वो भक्ति है। हाँ, तो जैसे कि माता जी बहुत सारे कहते हैं अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए, तो आप आपका समझे का चाहिए। जैसा हम कही थी कि हमारे पास में मालिक है, वो सत वाली बानी है, वो बानी का वो मत तपस्या करो, हम त्याग करो, और जेहका कह दिया है वह पूर्ण हुआ था। अच्छा, हाय पास में पहचाना था जीव नहीं है, वो मतलब है कर्तव्य करे रहो। गिरती में हो तो अच्छे से अपने माता पिता का बंदगी बजा के और चल जाओ, कोई रोमा नहीं टेढ़ कह सकत। इतना बड़ा देवता आए हैं घर में, है ना। और सती के बारे उठे सुबह सुबह अपने पति का दंडवत करे, है ना, और फिर उठे अपने सास ससुर का दंडवत करे, उन्हें अच्छे से पानी चाय नाश्ता दे, उनका कपड़ा नहावे धोआवे। जैसे बुढ़ी मूर्ति हो गए और जगह चलत फिरत है तो कोई वह नहीं आए, उनका खाना दे, उनका अच्छे से मन से दे, नहीं कि मुँह गुनगुना के दे, तो वह खाना नहीं है। वह मतलब है। और माता जी ने कहा है, और माताओं बहनों आपके लिए एक बड़ी सुंदर बात की है, अगर आपको रियल में जीवन का कल्याण करना है, हाँ, अपने सास ससुर पति का जान ले, वही एक सती माना जाता है। यह मतलब है। माता जी एक बड़े मैं चित्रकूट आया हूँ, मुझे कम से कम 4-5 महीने हो गए। हाँ। मैंने एक चीज़ देखा है। हाँ। मुझे चित्रकूट आने के बाद दूसरी साधु के रूप में आप दर्शन हुए, माता जी के रूप में। मैंने संतों को बहुत सारा दर्शन किया। हाँ। एक बताइए, बहुत सारे जैसे कह सकते हैं भाई संत बनते हैं, बहुत सारे बंधु संत बनते हैं, लेकिन माताएं बहुत कम, 100 में से कहीं एक माता जी साधु दिखाई देगी। ये क्या कारण है? माताओं को वैराग नहीं होता या माताओं को भगवान की इच्छा नहीं है? या जो किस्मत में जो लिख जाता है उसको करना चाहिए। बड़े बड़े जटाधारी नहीं बना सकता है। ये जंगल अघोर जंगल में हम आके यहाँ सबरी चला के यहाँ को हमारे और दासी नहीं रहा, हम श्री रामपुर से आए हैं। अच्छा। दाता कहें कि बेटा तुम्हें शाखा बढ़ाना है, 500 आदमी रहा। हाँ, तो 500 आदमी महनी सबको कहें दाता कि कोई बेटा शाखा बढ़ा सकते हो का? को हाथ है ना उड़ा, हम दन दे हाथ उनार दे, सरकार हम बढ़ाएंगे। कहे वाह, मीरा का देखो कितनी बड़ी भक्ति है वो के अंदर,
तो यह भक्ति सबके पास में है नहीं यार। वो भक्ति का जान ले इंसान तो जय जयकारी है। माता जी, अभी एक बात आपने कही और अभी बात वापस आई, जैसे कि अभी आपने कहा जो कि मूर्ति की बात करी तो आपने कहा ये सब ढोंग है, और मीरा की बात की और मीरा मूर्ति में से शरीर समझ। अब बताओ क्या? नहीं, वो मूर्ति में तो नील रही है। देखो ब्राह्मण के लड़की आ रही है ना, तो कहे रविदास कहानी गुरु बनाइस, उनके वह जात घुसा रहा न घुसा रहा, तो देखो जहर के लड्डू लाई गए। पिताजी जहर के लड्डू की हमारा नाम बोरे दे थी, चमार का हुआ बनाए है, का कहते नहीं गुरु बनाए है रविदास जी को। हाँ, तो वो जो है का कहते अपने ईट से रहे, तो देखो जहर के लड्डू खा के मगन हो गई, नाचे लगी, नहीं नाचे लगी। और फिर जहर के वह कहे अब नहीं मरिया, तो फिर ले आए वह का कहते नहीं सरफ बेड़ के ले आए, तो कहा जो यह का खोली, तो कहा डस ले तो मर जाई। अब माता पिता का काम आए होत है। हाँ, वो जाके पहुँचे तो अपने सत का सुमिर के कि मालिक लाज तुम्हारे हाथ है सदगुरु। तो आत्म वाले सदगुरु अपने पास में है ना। कहा तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मत तेरे पास माँ, और खोजी हो तुरंत मिल जा पल भर की तलाश में। माता जी सत्य बात है। मीरा कहता हूँ मेड़ता की और चित्तौड़ में गलियों में घूमती थी और उनका भक्ति देख के माता जी ने कहा, माता जी जैसे अभी आपने कहा, लेकिन हमारे मन में आपने बड़ी सुंदर बात की, लेकिन किसी न किसी को ध्यान करना। अगर किसी लड़की को कह दिया तेरा पति है तो ध्यान कर, तो जिसने पति को देखा ही नहीं वो पति का ध्यान कैसे करेगी? कर नहीं भाई। सुनो, वह जो शारीरिक पति है वो पति का नहीं माना जात। जैसा ये शारीरिक पति है तो एक बनावा गा है, बीचे में बनावा गा है कि जोड़ा बन जाए, अपन कमाए खाएं, ठीक। अब वह जो प्राणपति है, वो प्राणपति का वो सत का लेके चलो, जय जयकार हो। उसका भी स्वरूप क्या है? जैसे स्वरूप के बगैर ध्यान कैसे करेंगे? वो का स्वरूप स्वरूप के बगैर तो किसी का ध्यान नहीं कर। मैंने जैसे माता जी आपका फोटो देखा है, हाँ। अब मैं ध्यान आपका कर पाऊंगा। हाँ। अगर आपका मैंने फोटो ही नहीं देखा, आपको मैंने पहचाना ही नहीं, तो मैं आपका ध्यान कैसे कर पाऊंगा? वह का ध्यान जयदार सुरती चढ़ा दोगे गंगन पर, और वो सुरती लाग रही तो वायरे के मारा खुल जाई तुम्हारे। अब फिर वो जाली लागी, अंदर जाली लागी, वो जाली से वो परमात्मा का नहीं देख पाओगे। वो जाली कैसे हटेगी? वह जाली लागी शब्द स्वरूपी सदगुरु जयदा हुआ एक ठैया का जाने लागी जीव कि हाँ मैं अपने प्राणपति का जान गया, तो वह सत्य का वायरे प्रकाश जय जयकार होत रही। ओके अंदर वो सदगुरु अरे वो का अंदर में दिखाई दिया है कि मारा भखुल जाई, जयदा सुरती लाग जाई, वही वो आयरे जान जाई। वही त्याग तपेसम चलो देखा ये नीरज भूतहारिया माँ है, माँ के अलावा है अहिया जान माँ आवा, यहाँ कोई चिन्हारी जनारी नहीं रही। अच्छा। हाँ, सगल हुआ जंगल जंगल सगल हेरियन कतो हमें जगह नहीं मिली, खंधाना रही, तो ईठ ही हमें देखान कि हम इठियन जिंदगी बिता देव। तो हम जाके इठियन का कहते जय जयकारी इठियन बोल दीन, दाता का झंडा गाड़ दीन, हम कहा जय हो दाता पार करो। वह जाके देखो वो बम्बरे तरे हमार झोपड़ी रही, 5 साल उठी रहा। अच्छा। 5 साल और वह झोपड़ी में। माता जी जैसे कि आपने बच्चापन से इस मार्ग पे हो, बच्चापन से इतने बड़े रहें बिट्टी साही, इतनी माता जी इतनी उम्र में थे? हाँ, इतनी उम्र में हम रहे तो महतारी के बच्चा नहीं जियत रहे, तो आन के गांव में अपने फुफुआ उरे माँ फुफुआ सास खियाँ हमार डेहरी बदले के लग गए। तो हम जो पैदा हो गए तो नाउन जावा करत ही, तो नाउन गैर मरे टोटका नहीं करता कि आगी ओगी छुई के जाती भीतर, तो वह आगी ओगी ना छुई के गए। तो महतारी हमार रोवे कि देखो बिटिया भाई, तो बिटिया में तुम आगी न छो। अरे कहा ये तो महारानी नागवा हो मारी ओरी या कौन भवानी आया गए है, वो नाउन बोली। और हम इतने बड़े से चले लागे हैं, तो वहीं से हम भक्ति करे लागे। हमें को इतना रोटी दे दे तो हम बिछा के ठलत्ता इन तना खोरिया मलाई के इतनी बड़ी गिलास रहे तो वही में भोग लगा के हम खात रहें। अच्छा। हाँ, रहे इतनी बड़ी हो गए तो अपन वह
त्रिगुण वाला जानत रहन और कुछ नहीं जाना रहन, नहाओ धोआओ अब मूर्ति पूजा कर होता रहा। तो यह भक्ति है, तो निहाल भक्ति है। और वह जो प्रथम भक्ति है जो बताई थी, ये प्रथम भक्ति है। वह जौन यह का पूजोगे, ये पथरा वथरा पूजोगे, यह का बदला तुम्हें दिहे परी। बात का गठिया ले हमार। और जो आप अपने माता पिता का मानोगे तो फिर मानो बनोगे। यह भक्तिया हम तुम्हें बता दें। जैसे माता जी ने बताया, हम माता जी थोड़ा से प्रसाद बना ले, उसके बाद थोड़ी सी माता जी मैं यहाँ जंगल के आपको दर्शन करवाता हूँ। उसके बाद माता जी से सत्संग और लेने की कोशिश करूँगा। माता जी कोई भूल चूक हुई है तो माफ। दाता दया करें।